नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सबसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं तवं जिणवरवसहेण जेण निर्देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 30 नंबर की गाथा की चर्चा हमारी चल रही थी। यह जीव तीनों ही कालों में 4 प्राण इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास इनसे जीता है। यह व्यवहार की अपेक्षा जीव का कथन किया था। और जो चैतन्य प्राणों से जीता है वह निश्चय की अपेक्षा से जीव का कथन किया था। टीका की चर्चा हमारी चल रही थी। टीका का जो मतलब गाथा संबंधी जो विषय था वो तो पूरा हो चुका था, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मदेव सूरी अध्यात्म भाषा के जो नए हैं उनका लक्षण और बताते हुए फिर आगे की गाथा को प्रारंभ करेंगे। तो नयों का लक्षण ये हमारा विषय चल रहा था। 14वें नंबर का पेज है। कल हमने एक सामान्य चर्चा की थी। बात के जो नए थे उन पर विशेष अपन चर्चा नहीं कर पाए थे। तो एक बार पुनः दोबारा ऊपर से मैं इसको पढ़ता हूँ। अब अध्यात्म भाषा से नयों के लक्षण कहते हैं। सबसे पहले निश्चय नय के जो 2 भेद उन्होंने बताए। सर्वजीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। रागादि ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। निश्चय नय में इन्होंने मात्र 2 ही भेद किए, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। जो शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद थे, एक देश साक्षात शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। तो इन सभी को एक में ही गर्भित कर लिया है शुद्ध निश्चय नय कह करके। तो सर्वजीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय नय का लक्षण। और रागादिक ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय नय का लक्षण है। अब ये अध्यात्म भाषा के नय क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः जीव की ही बात होगी, माने इन नयों के माध्यम से जीव की ही बात की जाती। जैसे व्यवहार में भी जब चर्चा होगी तो व्यवहार में भी एक पक्ष वो जीव ही रहेगा। माने व्यवहार नय के कथनों में भी कि रुपए पैसे का कर्ता कौन, कि मैं हूं, कि यहाँ पे भी प्रयोजन क्या उसका, कि व्यवहार का कथन है। व्यवहार का कथन है माने वास्तव में वो रुपये पैसों का कर्ता नहीं हूं। तो वहां पे भी एक पक्ष मैं, जो अगला नए बड़े शरीर के साथ भी एकत्र बताया तो बाकी सबके निषेध कर दिया। तो वहां पे भी एक पक्ष तो यहाँ पे रहा। माने जो कुछ भी कथन किया जाएगा वो आत्मा को लेकर के कथन करने वाले नए हैं। यद्यपि इन नयों के द्वारा अन्य द्रव्यों के संबंध में भी कथन किया जा सकता है। और
कदाचित देखा भी जाएगा प्रयोग, लेकिन मुख्यतया प्रायः इनका कथन वो आत्मा को लेकर के ही होता है, इसलिए अध्यात्म भाषा के नए कहलाते हैं। यहाँ पर भी जो शुद्ध निश्चय और अशुद्ध निश्चय के उदाहरण दिए गए हैं, माने जो स्वरूप बताया गया है वो आत्मा पे ही घटित करके बताया गया है। ये जो सर्व जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले हैं, यह शुद्ध निश्चय का लक्षण है, और रागादि ही जीव है, यह अशुद्ध निश्चय का लक्षण है। ठीक है, आगे व्यवहार नय की चर्चा यहाँ पे अपन ने देखी थी कि सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं। सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं, कल चर्चा हुई थी। सद्भूत व्यवहार नय और असद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत व्यवहार नय किसे कहते हैं, बहुत बढ़िया। सद्भूत माने शब्द से ही हमें समझ में आ जाता है, सद्भूत, सद माने सत्ता होना, कहाँ पे, मेरे में, अपने स्वरूप में जिसकी सत्ता है, लेकिन उसके संबंध में कुछ उपचार करके कथन किया जा रहा है, इसलिए व्यवहार नय है। सद्भूत व्यवहार नय कि अभेद में भेद करके उपचार करना, ये सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। देखिए, गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना, यह सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। कि जो अभेद वस्तु है उसमें भेद करना, कि जीव कैसा है, कि एक अभेद है, माने अनंत गुणों का एक अभेद समुदाय है, माने उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन समझाने के लिए जिसमें ज्ञान पाया जाता है, दर्शन पाया जाता है कि वह जीव है। अभी समझाने के लिए भेद किया गया है, लेकिन वो वास्तव में उसमें भेद है क्या। जैसे शक्कर है, तो शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है, और सफेद होती है, कठोर होती है। तो ये इतने सारे भेद हैं उसमें, ये इतने प्रकार की अलग अलग शक्कर है कि इन सब गुणों के समुदाय रूप एक अखंड शक्कर है, माने उसमें कोई भेद नहीं है कि मीठी शक्कर कोई अलग होती होगी, सफेद शक्कर कोई अलग होती होगी, माने वो एक अभेद समुदाय है, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद करके समझाना पड़ता है। समझाने के लिए भेद करना पड़ेगा। अब जीव जीव कहते रहे तो समझ में आएगा जीव किसे कहते हैं, कि जीव को समझाने के लिए भेद करने पड़ते, भेद का उपचार किया जाता है, लेकिन वो वस्तु कैसी है कि एक अभेद वस्तु है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो अभेद वस्तु में भेद का उपचार करना, गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना, यह सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। ठीक है, और भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना, यह असद्भूत व्यवहार का लक्षण है, कि जिसमें भेद है उसमें अभेद का उपचार करना। कि बाहर में जो 9 कर्म है कि उन सभी के साथ जीव का भेद है, माने भिन्नता है, वो एक नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें अभेद का उपचार करना, कि जो वस्तु जैसी नहीं है लेकिन उसमें वैसा उपचार करना, यह असद्भूत व्यवहार का लक्षण हुआ। पर्यायों की बात नहीं है, असद्भूत व्यवहार में पर्यायों की बात नहीं है। असद्भुत व्यवहार में 9 कर्म और द्रव्य कर्म, क्योंकि असद्भूत, असद माने जिसकी सत्ता अपने स्वरूप में नहीं है, पर्यायों की सत्ता तो अपने स्वरूप में है, वो पर्याय द्रव्य से कोई अलग नहीं है। अरे जहाँ द्रव्य दृष्टि की बात आती है तो द्रव्य दृष्टि में भी
वो पर्याय को गौण किया गया है, लेकिन वो पर्याय द्रव्य से बाहर कहीं चली गई हो ऐसा नहीं है। वो द्रव्य और पर्याय एक अभेद वस्तु है, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। वो द्रव्य का ही स्वरूप है, फिर वो चाहे विकारी पर्याय हो या निर्मल पर्याय हो, वो होती द्रव्य में ही है, वो द्रव्य से कहीं बाहर नहीं है। लेकिन नौकर्म और द्रव्य कर्म कि इसकी जीव की सत्ता दोनों की अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इनकी सत्ता एक नहीं है। बात ख्याल में आ रही? जैसे मैं अलग द्रव्य हूं और ये माइक अलग द्रव्य, इन दोनों की सत्ता बिल्कुल न्यारी न्यारी है। ये अलग द्रव्य है, मैं अलग द्रव्य हूं, इसका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है, इसका परिणमन अलग है, मेरा परिणमन अलग है, इसका स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव अलग है। माने संपूर्णतया ये द्रव्य अलग है और मैं अलग हूं, माने दोनों में भिन्नता है। लेकिन इस भेद होने पर भी जो अभेद का उपचार करता है, ऐसा असद्भूत व्यवहार नहीं। ठीक है, सद्भूत व्यवहार नहीं क्या करता है कि जो अभेद वस्तु है उसमें भेद करके उपचार करता है, और अभेद में निर्मल और विकारी दोनों पर्याय गर्भित है। क्योंकि सद्भूत व्यवहार का विषय वो निर्मल पर्याय भी बनती है और विकारी पर्याय भी बनती है। उसका विशेष वर्णन आगे आएगा भी कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नए में वो समझ जो विकारी पर्याय वो गर्भित हो जाती कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से विकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता आत्मा को कहना, ये व्यवहार का लक्षण, व्यवहार का स्वरूप है उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। तो वहां पे भी निर्मल और विकारी समस्त प्रकार की पर्याय आ गई। तो अभेद वस्तु में भेद किया। वो जो द्रव्यगुण पर्याय ये अभेद वस्तु है। ये द्रव्यगुण पर्याय तीन चीजें हैं कि जीव द्रव्य, जीव गुण और जीव पर्याय, ये तीन अलग अलग वस्तुएं हैं। जब अध्यात्म के जोर में परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात की जाती है, तो वहां पे जीव पर्याय और जीव गुण इनको अभेद माने गौण कर दिया जाता है और जीव द्रव्य पे दृष्टि कराई जाती है। लेकिन ये जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य की सत्ता कैसे है? वो जीव गुण और जीव पर्याय के बिना हो सकती है? तो उसकी सत्ता जीव गुण और जीव पर्याय के बिना संभव नहीं। माने कोई तीन अलग अलग वस्तुएं नहीं है, वो एक ही वस्तु है। लेकिन उस एक ही वस्तु में जब देखने के नजरिए बदल जाते हैं कि जब एक अभेद वस्तु पे दृष्टि जाएगी तो हमें द्रव्य दिखाई देगा, और वही वस्तु जब हमें बदलती हुई दिखाई देगी तो हमें पर्याय दिखाई देगी। वो वस्तु कितनी? वस्तु एक ही है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु एक है, वो तीन अलग अलग वस्तुएं नहीं है। लेकिन व्यवहार नए कि उनमें भेद करके कथन करता है। माने जो अभेद है उसमें भेद करके कथन करता है, इसलिए व्यवहार नए है। और सद्भूत व्यवहार नए क्योंकि उसकी सत्ता अपने में है, इसलिए सद्भूत व्यवहार नए। और असद्भूत व्यवहार नए जो अपने से भिन्न वस्तुएं हैं उनमें अभेद का उपचार करना। ये शरीर और जीव देखो, जब अध्यात्म का जोड़ होगा अथवा द्रव्य दृष्टि की बात होगी तो आत्मा द्रव्य कर्म से भी पार है, नौ कर्म से भी पार है, भाव कर्म से भी पार है, गुण भेद से भी पार है। सबसे पार की बात होगी, लेकिन सबसे पार होने में अंतर है। जिस तरह से शरीर से बाहर के नौ कर्मों से भिन्न है, वैसी भिन्नता पर्याय के साथ नहीं। माइक आदि ये जो पुद्गल द्रव्य है ये स्पष्ट प्रत्यक्ष भिन्न पदार्थ है। इनके स्वचतुष्टय और मेरे स्वचतुष्टय एकदम भिन्न है। मैं जीव द्रव्य हूं, ये पुद्गल द्रव्य है। मेरे असंख्य प्रदेश वो मेरे में है और इनके प्रदेश इनमें।
माने सब कुछ भिन्नता है, लेकिन पर्याय के साथ ऐसी भिन्नता नहीं है। वो पर्याय द्रव्य का स्वरूप है, वो पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं है। तो आप कहेंगे ये कैसी बात चल रही है? अभी तक तो यही पढ़ा है कि पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा है। तो पर्याय से भिन्न भगवान आत्मा को समझने के लिए पहले पर्याय से युक्त भगवान आत्मा को समझना आवश्यक है। क्योंकि यदि इस विषय को न समझा जाए तो निश्चयभाषी होने में देर नहीं लगती। टोडर जी ने बहुत विस्तार में प्रकरण को लिया। माने यदि सर्वथा पर्याय से भिन्न मान लिया जाए तो फिर शुद्ध होना किसको है? स्वभाव से तो सभी सिद्ध समान है ना। तो इसलिए विषय को समझना आवश्यक है, क्योंकि बहुत क्या कहे महीन रेखा है वो निश्चय नए को समझने में और निश्चयभाषी होने में। उस अपेक्षा को नहीं समझा तो वो निश्चयभाषी होने में देर नहीं लगी। तो पहले वस्तु स्वरूप को समझना आवश्यक है। कि वस्तु स्वरूप को नहीं समझेंगे तो फिर वो अध्यात्म भी समझ में आने वाला नहीं है। देखिए, तो गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना यह सद्भूत व्यवहार का लक्षण है। अब इसमें एक प्रश्न आपका खड़ा हो सकता है अथवा होना चाहिए कि यहाँ पे तो गुण और गुणी इन दोनों के अभेद होने की बात की गई है कि गुण और गुणी ये दोनों अभेद हैं और उनमें भेद करना ये व्यवहार का लक्षण हुआ। पर्याय की बात तो यहाँ ली नहीं, इसका मतलब पर्याय तो भिन्न ही है ना। प्रश्न ख्याल में आ रहा है? माने ये प्रश्न आपको उठना चाहिए कि यहाँ किसकी बात की गई सद्भुत व्यवहार के लक्षण में? क्या लक्षण है? अरे ग्रंथ में देख के पढ़िए, पंक्ति पढ़िए। क्या पंक्ति है? या कोई एक व्यक्ति पढ़े पंक्ति। अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना यह सद्भुत व्यवहार का लक्षण है। गुण और गुणी अभेद होने पर भी उनमें भेद का उपचार करना यह सद्भुत व्यवहार का लक्षण है। तो यहाँ पे कितनी चीजें ली? गुण और गुणी। गुणी माने द्रव्य, गुण से युक्त जो वस्तु है वो द्रव्य। तो यह दो चीजें ली हैं, गुण और द्रव्य, कि ये दोनों कैसे हैं? अभेद है और उसमें भेद का उपचार करना यह सद्भुत व्यवहार का लक्षण। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ज्ञान दर्शन ये आत्मा के गुण है, जीव वो जीव द्रव्य है, और ज्ञान दर्शन और जीव ये दोनों अभेद हैं, लेकिन इनमें भेद करना यह सद्भुत व्यवहार का लक्षण। लेकिन पर्याय कहाँ गई? और पर्याय को यहाँ नहीं लिया है तो इसका मतलब वो पर्याय भेद है। तो फिर यहाँ पर्याय क्यों नहीं लिखा? देखिए, आगम शैली में जब हम जाते हैं ना तो दो नए वहां पे प्रयोग किए हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो वहां ये प्रश्न उठाया कि गुणार्थिक नय ऐसा तीसरा नय क्यों नहीं है? माने द्रव्य को लेकर के द्रव्यार्थिक नय हो गया और पर्याय को लेकर के पर्यायार्थिक नय हो गया। तो फिर गुण को लेकर के एक तीसरा नय क्यों नहीं खड़ा किया, गुणार्थिक नय? तो वहां उसका समाधान किया कि जब गुणों को वो अभेद दृष्टि से देखा जाता है तो उसको द्रव्यार्थिक नय का ही विषय बन जाता है। माने वो गुणों का एक अखंड समूह, उसी का नाम तो द्रव्य है। तो जब उन्हीं गुणों को एक अभेद वस्तु के रूप में देखा जाता है तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय बन गया। और जब उन्हीं गुणों को भेद करके अथवा
परिणमन की अपेक्षा देखा जाता है तो पर्यायार्थिक नय का विषय बन जाता है। इसलिए तीसरे गुणार्थिक नय की कोई आवश्यकता नहीं है। माने उसी एक वस्तु को जब नहीं बदलता हुआ एक अभेद अखंड देखते हैं तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय बना, और उसी वस्तु को जब परिणमन की अपेक्षा देखते हैं, उसमें बदलाव दिखाई देता है, भेद दिखाई देते हैं, अनेकता दिखाई देती है, तो वही वस्तु पर्यायार्थिक नय का विषय बन जाता है। माने उन्हीं गुणों को द्रव्य संज्ञा भी दी और उन्हीं गुणों को पर्याय संज्ञा भी दी। और थोड़ा सा उसका उल्टा यहाँ पे कर कि यहाँ पे पर्याय क्यों नहीं ली, वहां पे प्रश्न था कि गुण क्यों नहीं लिए, हमारे गुणार्थिक नय क्यों नहीं लिया, और यहाँ पे प्रश्न है कि पर्याय क्यों नहीं, क्योंकि वो उसको गुणों में ही सम्मिलित कर लिया गया। बात ख्याल में आ रही? क्योंकि पर्याय क्या है, गुणों का ही परिणमन है। तो वो परिणमन वो उस द्रव्य से भिन्न होगा या अभिन्न रहेगा? वो द्रव्य से अभिन्न है, अभेद है। ऐसा नहीं कि द्रव्य यहाँ है और परिणमन कहीं बाहर हो रहा हो, कि द्रव्य तो यहाँ है और मोक्ष बाहर कहीं होगा, कि द्रव्य यहाँ है और मिथ्यात्व कहीं अलग होगा, कि जहां जीव द्रव्य है मिथ्यात्व भी वही होने वाला है, और जहां जीव द्रव्य है और सम्यक दर्शन भी वही होगा, और जहां जीव द्रव्य है मोक्ष भी, कि यहां होगा या सिद्धालय में जाकर होगा, कि मोक्ष कहां होगा, कि जहां जीव द्रव्य है कि मोक्ष भी वही है, कि उससे अलग वो मोक्ष तत्व नहीं है। तो इसलिए सद्भुत व्यवहार के लक्षण में कि गुण और गुणी दोनों अभेद है, और गुण गुणी कहने पर पर्याय भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। तो ये एक अखंड अभेद वस्तु है और उसमें भेद करके उपचार करना यह सद्भुत व्यवहार का लक्षण है। बात ख्याल में आ रही या ऊपर से जा रही? मतलब थोड़ा थोड़ा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? देखिए, गुण और गुणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना यह सद्भुत व्यवहार का लक्षण है। और असद्भुत व्यवहार का लक्षण कि इसका उल्टा कर दो, कि जहां भेद है कि वहां अभेद का उपचार करना। ये शरीर और आत्मा इन दोनों में भेद है, भिन्नता है, अत्यंता भाव है, दोनों भिन्न दो दो द्रव्य है। माने यहां पे 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा क्या? कि एक आत्मा और एक शरीर, तो कितनी चीजें हो गई? 1 + 1 2। ये यहाँ पे संभव है, लेकिन वो सद्भुत व्यवहार के विषय में कि एक जीव द्रव्य और एक जीव पर्याय, तो 1 + 1 कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए ना। तो सद्भुत व्यवहार के विषय में वो 1 + 1 कितना भी करते जाओ वो रहेगा एक ही। माने जीव द्रव्य गुण कितने? अभी तो मैं एक की बात कर रहा हूं, गुण तो अनंत है, 1 + अनंत, और फिर एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय है। माने यहां तो अनंतों में बात चल रही है प्लस करने की, लेकिन इतना प्लस भी करे वो कितनी वस्तु रहने वाली है? एक वस्तु रहने वाली है, क्योंकि एक अभेद वस्तु है। लेकिन असद्भुत व्यवहार के विषय में जहां 1 + 1 करेंगे तो तुरंत वो 2 हो जाने वाला है। कि कितनी वस्तुएं हैं यहाँ पे? कि एक जीव द्रव्य और एक ये शरीर पुद्गल द्रव्य, ये 2 वस्तुएं हैं, और इन दोनों वस्तुओं में भिन्नता है, भेद है, लेकिन इनमें अभेद का उपचार करना। ये दोनों वस्तुएं कैसी हैं? एक है। कि आपसे नाम पूछा जाए कि क्या नाम है आपका, तुरंत आप अपना नाम बताओगे कि मेरा नाम ये है। कैसे बताया? कि वो जीव और शरीर इन दोनों का अभेद उपचार किया।
अब ध्यान देना, आप में से कोई कह सकता है कि ये तो मिथ्या दर्शन हो गया ना, ये तो मिथ्या ज्ञान हो गया। मिथ्या ज्ञान की परिभाषा क्या है? मिथ्या दृष्टि की परिभाषा क्या है? जैसा नहीं है जो वस्तु जैसी है वैसी ना मानना, तो मिथ्या है। जो वस्तु जैसी उसको वैसे ही मानना। अरे थोड़ी सरल भाषा करके बताया करो, इतनी कठिन परिभाषाएं समझ में नहीं आती है। जीव अजीब को एक मानना, सरल परिभाषा है ना हमारे पास, कि जो जीव और शरीर को एक मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। तो ये असद्भुत व्यवहार नहीं तो थोड़ा वैसे ही लग रहा है ना, कि जहां भेद है, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और दोनों को अभेद करके कह रहा है। और जब नयों की प्रयोग शैली होती है तो वहां पे ही का प्रयोग होता है कि असद्भुत व्यवहार नए से वो ही के साथ वर्णन करेगा कि शरीर और आत्मा एक ही है, कि मैं प्रतीक ही हूं। भी का प्रयोग नहीं होगा कि कोई और भी गुंजाइश है। तो ये तो मिथ्या ज्ञान हो गया ना, ये तो मिथ्या दृष्टि जैसी बातें हो गई। संजीव जी भाई साहब इसको ऐसा पूछते थे जब वो नए चक्र पढ़ाया करते थे कि व्यवहार माने व्यवहार नय का, व्यवहार को बोल करके माने व्यवहार नय का प्रयोग करने पर पाप का बंध होगा या नहीं होगा, माने झूठ बोलने का पाप लगेगा या नहीं लगेगा। व्यवहार नय का लक्षण क्या, कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं कहता है, अन्यथा कहता है। और झूठ की परिभाषा क्या है, कि जैसा देखा हो, जाना हो, सुना हो, वैसा ना कह करके अन्यथा कहना, ये झूठ है। और व्यवहार नय भी यही कार्य कर रहा है। तो व्यवहार नय का कथन करने पर पाप का बंध होगा या नहीं होगा। सम्यक दृष्टि है और उससे आप नाम पूछोगे कि आपका नाम क्या है, और कदाचित गलती से अपना नाम प्रतीक जैन बता दे, तो पाप का बंध होगा या नहीं होगा, मिथ्यात्व का बंध होगा या नहीं होगा। प्रश्न समझ में आ रहा है? पहले प्रश्न समझ में आए तब तो उसका उत्तर ख्याल में आएगा। प्रश्न क्या, कि व्यवहार नय के प्रयोग में, व्यवहार नय के कथन में पाप का बंध होगा या नहीं होगा। कि व्यवहार नय और झूठ इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। व्यवहार नय यह सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, माने सरल भाषा में कहूं तो नय ये सम्यक ज्ञान है और झूठ ये मिथ्या ज्ञान है। व्यवहार नय का प्रयोग, ये नए प्रयोग, इससे पाप बंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पाप बंध से वो कौन सी गति मिलती है, नरक गति मिलती है। लेकिन व्यवहार नय का प्रयोग आप जीवन भर भी करो, लेकिन वो नरक गति का कारण नहीं है। बात ख्याल में आ रही? क्या अंतर है कि व्यवहार नय किसी अपेक्षा से कथन करता है, किसी प्रयोजन को ध्यान में रख के कथन किया जा रहा है, और झूठ पाप में वो एकांत है, वो वैसा मानकर कथन किया जा रहा है। सम्यक दृष्टि से भी आप नाम पूछोगे तो वो अपना नाम बताएगा। ऐसा नहीं कि मैं शुद्ध चैतन्य जीव द्रव्य अलग हूं और ये शरीर इस नाम का है। और कोई ऐसा बोलता सुन, आपने ही सुन लिया तो आप भी कहोगे कि अपना नाम बताएगा, क्योंकि लौकिक व्यवहार ऐसे ही चलता है और चलेगा। और सम्यक दृष्टि जीव भी कोई इस दुनिया से अलग का प्राणी नहीं है, वो भी हम और आप में से ही तो कोई होगा। तो लौकिक व्यवहार तो ऐसे ही चलेगा। लौकिक व्यवहार चलाने के लिए ये नए, वो जहां भेद है उसको भी अभेद करके कथन करेगा। ये आत्मा और शरीर एकदम भिन्न भिन्न है, दो भिन्न द्रव्य है, लेकिन उनको भी एक करके कथन करेगा। जैसे दूध और पानी है, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी बढ़ा दिया तो कितना लीटर दूध हुआ?
किया पैसे के कि भेद ज्ञान करते टाइम तो ये बताया जाता है कि तब भी 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, लेकिन लौकिक व्यवहार ऐसे चलता है क्या? 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी बढ़ा दिया तो दूध कितना हो गया? 2 लीटर कहा जाएगा कि साहब ये 2 लीटर दूध है, अब बना लो आपको जो बनाना है। लौकिक व्यवहार तो ऐसा ही होगा ना कि जहां भेद है वहां पे भी अभेद का उपचार होगा, उसका अपना प्रयोजन है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, भेद होने पर भी अभेद का उपचार करना यह असद्भूत व्यवहार का लक्षण है। ठीक है, सद्भूत व्यवहार का लक्षण क्या? कि अभेद में भेद का कथन करना, और असद्भुत व्यवहार का लक्षण भेद में अभेद का कथन करना। ठीक है, इतना ख्याल में आ रहा है? माने जैसी नाम हमारे सुनने को मिले या दिमाग स्ट्राइक हो, वो तुरंत ख्याल में आ जाना चाहिए कि इनका लक्षण क्या। इस सद्भुत व्यवहार में कि वस्तु एक है लेकिन अनेकता रूप कही जाएगी, और असद्भुत व्यवहार में वस्तु अनेक है लेकिन उनको एक करके कथन किया जाएगा। ठीक है, भेद में अभेद का उपचार यह है असद्भुत नय का लक्षण, और अभेद में भेद का उपचार यह है सद्भुत व्यवहार का लक्षण। ठीक है, विषय को यही रखें, एकदम आगे बढ़ेंगे तो फिर ये विषय थोड़ा भूलते चले जाएंगे। अब आगे उसके जो 4 भेद है व्यवहार नय के, माने सद्भुत व्यवहार के भी 2 भेद और असद्भुत व्यवहार के भी 2 भेद, उनका वर्णन अब आगे करेंगे, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। लेकिन ये परिभाषा आपको दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि आगे जितना भी वर्णन आएगा वो सब इन नयों के आधार से ही आने वाला है। इसलिए ब्रह्मदेव सूरी को भी ये आवश्यकता लगी, महसूस हुई कि इन नयों को स्वरूप को समझाना आवश्यक है, क्योंकि पूरा ग्रंथ वैसे ही चलने वाला है। तो ये नए कम से कम मोटा मोटा हमारे इतना तो ख्याल में हो कि वो कौन से नए से हमारी बात चल रही है, किस नए का क्या स्वरूप है, वो हमारे ख्याल में होना चाहिए। तो अभी के लिए 2 परिभाषाएं, सद्भुत व्यवहार नय की और असद्भुत व्यवहार नय की, एकदम हमारे दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि जहां वस्तु अभेद है, अभेद है माने एक है, कि वहां अनेकता का उपचार किया जाएगा, वह सद्भुत व्यवहार है। सद्भुत क्यों? सत्य माने होना, कि मेरे में जो है और मेरे में जो कुछ है वो एक अभेद है, वहां कुछ अलग अलग नहीं है, मेरी एक सत्ता है। अब उस एक सत्ता में जितने भेद पड़ेंगे वो सब सद्भुत व्यवहार का विषय होगा। असद्भुत व्यवहार में कि जो मेरे में नहीं है और जो मेरे में नहीं है वो सब अनेक है, अब उसमें जो कुछ भी एकता का व्यवहार होगा वह सब असद्भुत व्यवहार का विषय बनेगा। तो इस प्रकार अभी हमने 2 नए देखे हैं, सद्भुत व्यवहार नय और असद्भुत व्यवहार नय। आगे की चर्चा पर करेंगे।